तुर्की और सीरिया में भूकंप से आई तबाही में अब तक 37,000 लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की में राहत बचाव का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है, तो वहीं सीरिया के हालात गंभीर बने हुए हैं। यहां मदद करने वाले देश वापस लौट रहे हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है कि सीरिया के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जहां शायद ही किसी की नजर गई हो। देखिए ये खास रिपोर्ट। वो तस्वीरें जहां किसी की नजर नहीं। सीरिया के हालात क्यों खराब? सीरिया से आ रहे लोगों ने जी न्यूज को बताया कि सीरिया में मदद नहीं पहुंच पा रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, इक्विपमेंट्स की कमी है और राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से नहीं चल पा रहा है। 12 साल बाद खुलेगा बॉर्डर। पटरी पर कब लौटेगी जिंदगी? अब महामारी की दहशत। रेस्क्यू टीम का काम खत्म। सीरिया और तुर्की में तबाही के बीच कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां किसी की शायद ही नजर पड़ी हो। यही वजह है कि खासकर सीरिया के हालात उतने नहीं सुधर पा रहे हैं जितना तुर्की में तेजी से राहत बचाव का काम चल रहा है। सीरिया के एक शहर में मलबे के ढेर में कई दिनों से ये शख्स मिट्टी में दबा हुआ है। यहाँ खुद ही लोग अपनों की तलाश में निकल पड़े हैं। इन लोगों को यहाँ किसी रेस्क्यू टीम के पहुँचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए खुद ही अपने हाथों से उसके आसपास की मिट्टी हटा रहे हैं और इस शख्स को बचाने की सारी कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज की टीम भी तुर्की सीरिया बॉर्डर पर मौजूद है। हम लगातार सीरियाई नागरिकों से जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। सीरिया से लोग तुर्की की तरफ आ रहे हैं और जिन लोगों ने गवाहियां दी, जो बताया है, उनके मुताबिक सीरिया में रिलीफ मटेरियल्स बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए तुर्की से ट्रकों की एक लाइन पूरी लगी हुई है, इसमें रिलीफ मटेरियल्स है जो कि सीरिया भेजा जा रहा है ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके। और इसमें तमाम वो जरूरी चीजें हैं जो भूकंप प्रभावित लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और रिलीफ मटेरियल्स की कई खेप लगातार सीरिया भेजी भी जा रही है। अब देखना यह होगा कि सीरिया कैसे इस हालात से उबर पाता है। हालांकि जो लोग सीरिया से तुर्की पहुंच रहे हैं, जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने अपील की है कि विश्व समुदाय को सीरिया की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अपने देश में राहत न मिलने से जिंदा बचे सीरिया के लोग लगातार तुर्की की ओर आ रहे हैं, जबकि कई देश सीरिया बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़कर वापस लौट रहे हैं। इजराइल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम हदजाला ग्रुप को इमरजेंसी फ्लाइट से वापस बुला लिया। इससे पहले जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी अपने बचाव दलों को तुर्की से निकाल लिया था। इजराइल समेत कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी को इनपुट मिला है कि तुर्की बॉर्डर पर अलग अलग गुटों में हिंसक झड़प होने वाली है, जिससे वहां पहुंचे बचाव कर्मियों की जान को खतरा है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने तुर्की के साथ लगी 2 और बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की घोषणा की है। इसके जरिए यूएन भूकंप से जुड़ी राहत सामग्री सीरिया भेज पाएगा। 3 महीने तक देशवासियों की मदद के लिए ये बॉर्डर खुले रहेंगे। 2011 में सीरिया में शुरू हुए सिविल वॉर के बाद पहली बार ये सीमाएं खोली गई हैं। दरअसल सीरिया के खराब हालात पर
यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता जताते हुए कहा कि त्रासदी से उत्तर पश्चिमी सीरिया में लोगों की मदद करने में पूरी दुनिया नाकाम रही है। सीरिया में 53 लाख लोग बेघर हो सकते हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2 गुना हो सकता है। तमाम واللي برات مراكز الإيواء ما عم يوصلون شيء يعني انه كمان نحن متضررين ما بس انه المراكز الإيواء متضررين العالم كله بشكل عام متضرر ونحن انه بحاجه لهالمساعدات اللي اجت। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया में तुर्की सीरिया में आई तबाही की तस्वीरें जारी कर लोगों से ज्यादा मदद करने की अपील की है। दूसरी ओर तुर्की में अब भी लगातार राहत का काम जारी है। आज भी करीब 200 घंटे बाद 18 साल के इस लड़के को बचाया गया है। यहाँ रेस्क्यू टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इस लड़के को बचाने में कामयाबी हासिल की है। इसी तरह तुर्की में बचाव और राहत का काम लगातार जारी है। इस बीच रेस्क्यू टीम का एक साथी डॉग रोटियो लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हो गया। आज उसे आखिरी सलाम भी किया गया। रोटियो बीते दिनों से बिना सोए 24 घंटे लोगों की जान बचाता रहा। हालांकि ये सैटेलाइट इमेज साफ बता रही है कि तबाही यहां भी बहुत मची है। जी मीडिया की टीम तुर्की के कहरमामराज शहर में मौजूद है। कभी ये इलाका औद्योगिक क्षेत्र होता था, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो चुका है। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तुर्की में मौजूद है। यह मार्श का इलाका है जो कि तुर्की में भूकंप का एपिसेंटर रहा है। यहाँ पर न सिर्फ रिहायशी इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि तुर्की के उद्योग का जो इलाका था, औद्योगिक गलियारा, वहां पर भी जो फैक्ट्रियां बनी हुई थी वो गिर चुकी हैं। ये तस्वीरें मैं आपको मार्श के औद्योगिक गलियारे की दिखा रहा हूं, जहां लाइन से ये फैक्ट्रियां, खासतौर पर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये इलाका फेमस है। इन फैक्ट्रियों पर बुरा असर पड़ा है। आने वाले 2 महीने 3 महीने का समय लग सकता है इन इंडस्ट्रियों को उभरने में, और कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जिन्हें साल भर भी लग सकता है। तुर्की के एक बिजनेस ग्रुप के मुताबिक भूकंप से मची तबाही के बाद देश पर 6,946 अरब रुपए के खर्च का भार आ सकता है। इसमें 90% खर्चा इमारतों की मरम्मत का होगा, जबकि सरकार को करीब 10% रकम का नुकसान झेलना होगा। देश भर में काम ठप होने से 300 अरब रुपए का नुकसान होगा। आपको बता दें कि ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनमें से एक है गाजियानटेप का ऐतिहासिक कैसल। वो कैसल जो 2000 साल पुराना था और जो इसकी पहचान माना जाता था, वो भी इस भूकंप की मार सहन नहीं कर पाया। जबकि अब यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक महामारी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तुर्की से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।